डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इक्वालिटी मास्टर क्लासेस। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस आपकी कुछ इंपॉर्टेंट है होने वाली है। चाहे मैं डायजोटाइजेशन की बात कर लूं, चाहे वर्ज की बात कर लूं या फिटिक की बात कर लूं, तो इन रिएक्शन को आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आप इनको अच्छे से समझोगे और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करोगे। तो आपका समय जाया न करते हुए हम सीधा चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है मैं आपकी वो करा रहा हूं, आपकी वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, यानी कि तीनों एक साथ होती है। सबसे पहले मैं करा रहा हूं आपकी वुर्ज रिएक्शन, बता रहा हूं आपको वुर्ज क्या होती है। ठीक है, वुर्ज वुर्ज के साथ ही हम पढ़ेंगे फिटिक क्या होती है। ठीक है, वुर्ज के साथ ही क्या पढ़ेंगे, फिटिक क्या होती है, और फिर इसी के साथ पढ़ेंगे हम वुर्ज फिटिक क्या होती है। ठीक है, तीनों रिएक्शंस को एक साथ करेंगे हम, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, मिली जुली हुई है। ठीक है, क्लियर। तो वुर्ज रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो वुर्ज रिएक्शन क्या होती है। देखो, वुर्ज रिएक्शन के अंदर आपके पास में दो एल्काइल हैलाइड होते हैं। क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड। सर एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? सर एल्काइल हैलाइड होते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से हैलाइड का जुड़ा होना। हैलाइड मींस हैलोजन का जुड़ा होना। किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप से हेलोजन का जुड़ा होना एल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हो गए सर, हम उसको आर एक्स से डिनोट करते हैं। एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड को किससे डिनोट करते हैं सर? आर एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे पास में दो एल्काइल हैलाइड होते हैं, ये आर एक्स हो गया। अब आर एक्स को मैं एक्स आर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों की रिएक्शन, दो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमें सोडियम के साथ में करवानी होती है। किसके साथ में करवानी होती है? सोडियम के साथ में हम एल्काइल हैलाइड की अपनी रिएक्शन कराते हैं। जब हम एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपका ये X और 2N है, ये बाहर निकल जाते हैं दोनों के दोनों, और ये दोनों आर ग्रुप एक साथ जुड़ जाते हैं। दोनों के दोनों आर ग्रुप क्या करते हैं? एक साथ जुड़ जाते हैं। ये क्या बना लेते हैं फिर, और साइड प्रोडक्ट निकल जाता है आपका 2NaX। ठीक है, 2NaX ये क्या बना लेते हैं? डाई अल्काइल बना लेते हैं, डाई अल्काइल बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये होती है आपकी वुर्ज रिएक्शन। अब देखो, ये तो होगी आपकी जनरल रिएक्शन। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में है CH3 CH2 Cl। ठीक है, एथाइल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में, और दूसरा कंपाउंड भी मेरे पास में इथाइल क्लोराइड ही रहेगा। दूसरा भी क्या रहेगा? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, दो इथाइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कर रहा हूं मैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएजेंट क्या लिया है? ड्राई ईथर लिया है सर। ठीक है, ड्राई ईथर लिया है। जब मैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? यहां से जो ये क्लोरीन है और सोडियम है, ये दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे। बिकॉज ऑफ Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों के दोनों एक साथ ही बाहर निकल जाएंगे, और ये दोनों के दोनों इथाइल एक साथ जुड़कर क्या बना लेंगे? ब्यूटाइल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ब्यूटाइल। CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बना लेंगे? ब्यूटाइल बना लेंगे, और साइड प्रोडक्ट आपका 2NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपकी होती है वुर्ज रिएक्शन। यदि मैं एल्काइल की बात करूं तो एल्काइल में तो सर आपकी वुर्ज हो जाती है। वहीं पर यदि मैं बात कर लेता हूं एराइल की, एराइल कहां पर होती है? एराइल आपकी फिटिक में होती है। भाई वुर्ज ने क्या बोला? वुर्ज ने बोला कि जी हम तो एल्काइल में करेंगे अपनी रिएक्शन को। ठीक है, कर लीजिए आप एल्काइल में। फिर आते हैं फिटिक। भाई साहब फिटिक क्या कहते हैं? फिटिक कहते हैं कि हम तो अपनी रिएक्शन को एराइल में करेंगे, तो ये आपकी एराइल में करता है। एराइल में किस तरह से करता है? यदि मैं जनरल इक्वेशन लिखूं तो ये एराइल हो जाएगा। AR को एराइल लिख रहे हैं, और आर को क्या लिखा था? एल्काइल लिखा था। ठीक है, एराइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हमें सोडियम के साथ में करवानी है। एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में? सोडियम के साथ में करवानी है। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही करवाएंगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही करवाएंगे। तो यहां से क्या होगा? यहां से वो ही सेम तरीका रहेगा, कॉपी है उसकी वुर्ज की, बिल्कुल कॉपी है वुर्ज की। ये NaX बाहर निकल जाएगा, और दोनों के दोनों एराइल एक साथ आपके जुड़ जाएंगे। दोनों के दोनों एराइल एक साथ आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन होगी, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में, किसके साथ में? सोडियम के साथ में इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं। ठीक है, क्लियर। तो किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं सर? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में?
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये निकल जाएंगे बाहर आपके, और दोनों बेंजीन एक साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों बेंजीन जब जुड़ती हैं तो इनको अच्छे से जोड़ा करो थोड़ा। ये इनके बीच में बॉन्ड आता है, बॉन्ड क्या आता है इनके बीच में, बॉन्ड आता है, तभी ये डाइफिनाइल कहलाती है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। ठीक है, डाइफिनाइल लिख दो या बाइफिनाइल लिख दो, ठीक है, तभी डाइफिनाइल कहलाएगी। अदरवाइज अगर इसके बीच में बॉन्ड नहीं दर्शाते हो तो ये गलत मानी जाती है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान दे लेना है, इसमें बॉन्ड दिखाना है आपको बीच में। ठीक है, तो वुर्ज ने किया एल्काइल में और फिटिक ने किस में किया, फिटिक ने किया एराइल में। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक साथ मिले। ठीक है, वुर्ज और फिटिक दोनों को दोनों एक साथ मिले कहीं पर, तो वो क्या आपस में लड़ाई करेंगे, गुथेंगे कि ये मैंने एल्काइल के साथ में किया और मैंने एराइल के साथ में किया, मैं अलग हूं और तुम अलग हो, दोनों गुथेंगे? ऐसा नहीं। ये दोनों अच्छे इंसान हैं, साइंटिस्ट हैं, तो ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि यार मैंने एल्काइल में किया था तो मेरा कंपाउंड ये बना था, यार मैंने एराइल में किया था मेरा कंपाउंड ये बना था, क्यों ना हम दोनों एक साथ करें, तेरा एल्काइल मेरा एराइल, तो क्या बनेगा? भाई देखो, साइंटिस्ट लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोगों को हर नई चीज करने की जिज्ञासा रहती है, वो खोज करने में लगे रहते हैं, नई नई चीजें करते हैं। तो इन्होंने यही किया कि वुर्ज भाई साहब तेरी एल्काइल, फिटिक भाई साहब मेरी एराइल, दोनों रिएक्शन कराते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो वुर्ज फिटिक में क्या हुआ, वुर्ज फिटिक में यही हुआ, एक का तो हुआ जी एल्काइल, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सोडियम के साथ में इनकी रिएक्शन, या फिर सोडियम ना लेकर आप कॉपर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरे का एराइल, दूसरे का एराइल, वुर्ज का एल्काइल, फिटिक का एराइल, किसकी प्रेजेंस में, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि दोनों ने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में की थी, दोनों ने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही की थी। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में की, तो यहां से भी सेम वही प्रोसेस, एक्स एन बाहर निकल जाएंगे और एराइल और एल्काइल दोनों को दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, आपका दोनों को दोनों क्या करेंगे, एक साथ आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये होती है वुर्ज फिटिक। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वुर्ज का तो ले लिया हमने, एल्काइल हैलाइड CH3CH2X, एक ले लिया हमने इथाइल क्लोराइड, X की जगह ले लेते हैं Cl ले लेते हैं, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, फिटिक का ले लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन, क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या करेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद ये Na नेगेटिव, सॉरी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों को दोनों निकल जाएंगे बाहर, और एल्काइल और एराइल कंपाउंड दोनों को दोनों आ जाएंगे आपके एक साथ। एल्काइल और एराइल कंपाउंड क्या हो जाएंगे, दोनों को दोनों आ जाएंगे आपके एक साथ, CH2CH3। ठीक है, इस तरह से आप इसके कर सकते हो, कोई दिक्कत। ये आपकी वुर्ज फिटिक होगी, वुर्ज एल्काइल के लिए, फिटिक एराइल के लिए, और वुर्ज फिटिक एल्काइल और एराइल दोनों के लिए है। ठीक है, अब मान लीजिए लिखना पड़ जाए, लिखेंगे कैसे, सभी के लिए मैं कॉमन बता रहा हूं, बस चेंजिंग कर लेना, इसमें एल्काइल कर देना, इसमें एराइल, इसमें एल्काइल एराइल कर देना। ठीक है, तो सभी के लिए लिखेंगे क्या हम, व्हेन एल्काइल हैलाइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड is treated with, when alkyl halide is treated with, किसके साथ ट्रीट किया था हमने, सोडियम, is treated with sodium in presence of, in presence of, किसकी प्रेजेंस थी, ड्राई ईथर, in presence of ड्राई ईथर, then it will convert into, it will convert into, किस में बना था, डाई एल्काइल में। डाई एल्काइल ना बोलना है तो सिर्फ बोल देना एल्काइल, डाई एल्काइल ना बोलना तो सिर्फ एल्काइल, अदरवाइज डाई एल्काइल लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ ये लिख देते इथाइल क्लोराइड, व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट विल कन्वर्टेड इनटू ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल लिख देते। ठीक है, अब यही फिटिक के लिए लिखना है, तो फिटिक के लिए कैसे लिखोगे, व्हेन एराइल हैलाइड, एल्काइल की जगह क्या लिखोगे, एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट विल कन्वर्टेड इनटू बाइफिनाइल, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइफिनाइल। किस में लिखना है, ये फिटिक में लिखना है, किस में लिखना है, फिटिक में लिखना है। ठीक है, वुर्ज फिटिक में लिखोगे, व्हेन वन कंपाउंड एल्काइल एंड अनदर कंपाउंड इज एराइल, एक कंपाउंड आपका एल्काइल का, दूसरा एराइल का, इज ट्रीटेड विद सोडियम, सोडियम के साथ ट्रीट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू एल्काइल एराइल कंपाउंड। कौन सा बना, एल्काइल एराइल कंपाउंड बना है। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, फिटिक और वुर्ज फिटिक रिएक्शन अच्छे से कर लेना, पेपर में देखने को आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, क्लियर।
अब बात कर लेते हैं एक और रिएक्शन की, डाईएजोटाइजेशन। वैसे तो हम डाईएजोटाइजेशन एमाइंस में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ी डाईएजोटाइजेशन होती है, करा देता हूं मैं आपको, ठीक है। एमाइंस में थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे। डाईएजोटाइजेशन क्या है, डाईएजोटाइजेशन के यूज क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के यूज क्या है, और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये हम सब एमाइन में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर हम ये पढ़ लेते हैं डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्या होती है देखो। डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन, तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है, डाइएजोटाइजेशन में हमारे पास में होता है एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन। सर एनिलीन क्या होता है, सर एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, ठीक है, कोई दिक्कत। इसकी रिएक्शन सर हम करवाते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं, सोडियम नाइट्रेट के साथ में, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ में करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये क्या बनाता है सर, ये बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, N डबल बॉन्ड NC, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है N डबल बॉन्ड NCl। और यदि साइड प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं साइड प्रोडक्ट में आपका NaCl प्लस में 2H2O निकल जाता है। साइड प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है, NaCl प्लस में 2H2O, ठीक है। ये होता है आपका डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसको, लिखने का क्या तरीका है, इसका लिखने का तरीका है when aniline is treated with, aniline is treated with, aniline को किसके साथ ट्रीट किया है, सोडियम नाइट्रेट, विद सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस है, हाइड्रोक्लोरिक, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लिया, एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, देन दे विल फॉर्म। तो ये क्या बनाता है, दे विल फॉर्म, सर ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है। इसका नाम क्या, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, BDS लिख रहा हूं मैं इसको, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो डाइएजोटाइजेशन को, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है। अब ये बात आती है कि सर ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो हमने बनाया है, तो इससे हम दो नेमिंग रिएक्शन और पढ़ते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की मदद से। वो कौन कौन सी है सर, एक तो है सर सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, और एक है जी गटरमैन रिएक्शन। दो रिएक्शन हमने पढ़ता है हम यहाँ से, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की मदद से ही बनती है वो। ये रहा आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रहा। इसकी रिएक्शन यदि हम सैंडमेयर की रिएक्शन, सैंडमेयर जो रिएक्शन है आपकी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 के साथ में कर देते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होता है सर, यहाँ से आपका इस बेंजीन पर सिर्फ Cl ग्रुप बचता है, क्लोरोबेंजीन ये आपको बना कर देता है, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से, क्लोरोबेंजीन बना कर देता है, साइड प्रोडक्ट में N2 निकल, ठीक है। वहीं पर गटरमैन रिएक्शन की बात करूं तो मैं गटरमैन रिएक्शन भी सेम ही है, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट होता है, उसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ में करवानी होती है HCl की प्रेजेंस में, तो ये भी आपको क्लोरोबेंजीन निकाल कर देता है और साइड प्रोडक्ट में N2 ही देता है, ठीक है। क्लियर, दोनों के दोनों सेम है, बस इसका फर्क है रिएजेंट का। सर फिर याद कैसे करेंगे, दोनों कंफ्यूजन हो जाएंगी, दोनों सेम है। तो देखो याद ऐसे कर लेना, सैंडमेयर से क्या बनाओगे, सैंड से क्या बनाओगे, सैंडमेयर से बना लेना शादी ब्याह, शादी ब्याह, ठीक है, शादी ब्याह बना लेना सैंडमेयर से। शादी ब्याह में जब कोई एक मोटी लेडीज, देखो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक मोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, मोटी लेडीज, ठीक है। जब कोई शादी ब्याह में एक मोटी लेडीज जब कॉपर क्लोराइड के, क्यूप्रस क्लोराइड के आभूषण पहन के जाती है, देखो उसे गोल्ड के सिल्वर के आभूषण तो मिले नहीं है, वो क्यूप्रस क्लोराइड का आभूषण पहन रही है, ठीक है। जब एक शादी ब्याह में जब एक मोटी लेडीज क्यूप्रस क्लोराइड के आभूषण पहन कर जाती है, तो देखो अब आभूषण पहन के जा रही है, वो सुंदर दिख रही है, तो अपनी सुंदरता को हर किसी को दिखाएगी, तो वो जाकर क्या करेगी, वो सभी से हाय हेलो करती है,
क्या करती है, हाय हेलो, हेलोजन क्या करती है, हाय हेलो करती है, वो हेलोजन लगाती है अपने ऊपर। ठीक है, क्लियर। तो ये तो याद रख लोगे सैंडवियर। और गटर में से क्या याद रखोगे, देखो एक मोटा आदमी, एक मोटा आदमी, ठीक है, गटर में कूद गया। कहां पर कूद गया, गटर में कूद गया। एक मोटा आदमी गटर में कूद गया। अब गटर में कूद गया तो उसमें से बदबू आ रही होगी। अब बदबू को दूर करने के लिए क्या किया उसने, उसने इस्तेमाल किया कॉपर पाउडर का। किसका इस्तेमाल किया, कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया। एक मोटा आदमी गटर में कूद गया, गटर में कूदा तो बदबू आई, तो बदबू को दूर करने के लिए उसने कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया। और कॉपर पाउडर का इस्तेमाल जैसे ही वो करता है तो एक अच्छा इंसान वो बनकर आता है, एक आइडियल पर्सन वो बनकर आता है। अच्छा मतलब खुशबू अच्छी आने लगती है उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से आप गटरमैन रिएक्शन को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद कर लेना सभी बच्चे इसको, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अभी मैं आप सभी से चाहता हूँ इजाजत, धन्यवाद।